Hello children, now again we are going to discuss about the next top 5 question based on the vector multiplication of two vectors. तो बेटा हम 5 क्वेश्चन की ही सीरीज लेकर आते हैं. रीजन इज दैट अगर पर डे आप 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली you will score a better marks in your examination. क्योंकि 5 क्वेश्चन इज अ मोर देन एनफ. क्लियर है भाई. आपके पास और भी सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री भी होता है, बायो वालों के लिए बायो होता है, मैथ वालों के लिए मैथ होता है. तो मेरा एक एजम्पशन है कि अगर आप 5 क्वेश्चंस एवरी डे अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर टाइम आपके पास है तो आप 10 क्वेश्चन कर लें, 15 क्वेश्चन कर लें, बट इन एवरी वीडियो आई विल पोस्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, 5 टॉप क्वेश्चंस. ठीक है, जिससे आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है, या प्रैक्टिस करने में टफनेस ना लगे. अगर एक साथ बहुत बड़े वीडियो हो जाते हैं तो आप लोग देखना बंद कर देते हो. ठीक है, आप ऑब्जर्व, आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स बैठ करके आपने स्टडी किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर अगला 20 मिनट स्टडी किया. तो अल्टीमेटली इस तरह से स्टडी करने से कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे अपने एग्जामिनेशन में. क्लियर है. तो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट with the next 5 best questions. So before the starting of video, this is my humble request, kindly like, subscribe and share, as well as subscribe, like, share, as well as comment on the video. Clear है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दो वेक्टर आपको दिया हुआ है. क्लियर है. देखो साइन निकालना है तो साइन कैसे निकालते हो, आपको मालूम है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मॉड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा के इक्वल. ए बी साइन थीटा कहो या आप कह सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा के इक्वल. तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी. ठीक है, अब पहले मॉड ऑफ ए निकालते हैं. मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, एज यू नो यू कैन सी देयर इज अ 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 प्लस 14 रूट 14 आ गया वेक्टर मॉड ऑफ ए. सिमिलरली मॉड ऑफ बी क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ. ठीक है, और अगले पेज पे हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा. मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, रूट का 4 प्लस 4 प्लस 16, तो 16 प्लस 4 20, रूट 24 आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी आ गया. क्लियर है. अब अगले में क्या करते हैं, हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले निकालते हैं. क्लियर है. तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखने का तरीका आपको बता ही दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में. वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के. आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई की ए की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी है तो ए मतलब 3 1 2, तो आपका आ गया 3 1 2. और वेक्टर बी क्या है आपका 2 minus 2 4, तो वेक्टर बी इज योर 2 minus 2 and 4. दिस आर गिवन. अब निकालना है इसको, तो पहले आप लिखेंगे आई, मल्टीप्लाई करेंगे, आई लिखेंगे तो जे का ये मल्टीप्लाई करेंगे के के साथ, तो मल्टीप्लाई करिए, 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4. यस या नो. माइनस जे कैप, जे के लिए क्या करोगे, जे को छोड़ो आप, 3 4 जा 12. यस या नो. एंड 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 प्लस के कैप, के कैप है तो के को आप स्टॉप करें, 3 2 जा 6, माइनस का 6 और 2 1 जा 2, माइनस का 2. तो दिस इज योर 8 आई कैप, ओके, माइनस 8 जे कैप, ओके, माइनस 8 के कैप. दिस इज योर मॉड ऑफ वेक्टर ए बी. तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी, दिस इज योर अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दिस इज योर 8 रूट 3. क्लियर है. अब क्या निकालना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट साइन थीटा. तो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे आप, आपके पास फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी and the mod of this divide by mod of vector a into mod of vector b. तो वेक्टर a क्रॉस b कितना है मॉड इसका 8 रूट 3, और वेक्टर a कितना है, वेक्टर a रूट 14 है ना. यस, हाँ, रूट 14 रूट 24, तो रूट 14 इंटू रूट 24. क्लियर है. ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो. आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 by रूट 7. दिस इज योर साइन थीटा. तो यही पूछ रहे हैं आपसे, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, 2 by रूट 7. दिस इज योर आंसर. क्लियर. अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
45 सो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। क्लियर है? इसमें जैसे आपने इसके प्रीवियस वीडियो में से डॉट मल्टीप्लिकेशन में किया था, सेम प्रोसेस यू हैव टू अप्लाइड हियर, सेम प्रोसेस यू हैव टू अप्लाई हियर। कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखिए आप लोग प्लीज। अब पहले ए को एक साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो स्टार्ट करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर क्या करेंगे आप, बी को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, तो माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज योर LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्लियर है, इज इक्वल टू, तो वेक्टर ए क्रॉस ए दोनों पैरेलल हो गए तो एंगल 0, तो ये 0 हो गया, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एज यू नो, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को लिख सकते हैं क्या, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड दिस इज योर RHS। तो hence it is proved left hand side is equal to right hand side। clear है? It's very easy question, same as it is you have to solve in this question। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, for any 3 vectors vector A vector B and vector C prove that vector A cross B plus C vector B cross C plus A and vector C cross A plus B is equal to 0। तो how could you solve? सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अगले में आइए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। फिर नेक्स्ट में आइए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है? ये आपका हो गया LHS, यस या नो? अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी और कहीं बी क्रॉस ए है, यहाँ पे है, तो देखो ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, कैंसिल आउट हो गया। वेक्टर ए क्रॉस सी और जहां वेक्टर सी क्रॉस ए है वो भी अपोजिट हुए, इन दोनों कैंसिल आउट कर दीजिए। वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर सी क्रॉस बी ये अपोजिट हुए, कैंसिल आउट करिए, तो नेट क्या गया 0। दिस इज योर RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई आपको पता होना चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसी रूल को हमने फॉलो किया है। क्लियर है? इस रूल को फॉलो किया, आंसर आपका आ गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग ये भी ठीक वैसे क्वेश्चन लगेंगे, ध्यान से देखिएगा। फॉर एनी 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर। डॉट लग रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मतलब मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है ए बी साइन थीटा। यस या नो? मालूम है आपको? अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? जबकि आपको पता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें हम, तो क्या आएगा आपका, ध्यान देखिए, LHS इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इरेज करते हैं, ओके। नाउ यू कैन राइट, मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसा लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। और ए बी कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन है, बस आप ट्रैक से मत भटकिए। आपका जो ट्रैक है, कंसेप्ट है, उसको आप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होगा आपके। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं।
find vector A dot vector B if vector A mod of vector A is this, mod of vector B is this, and vector A cross vector B mod is equal to 8. देखो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेक्टर A डॉट वेक्टर B जिसकी वैल्यू होती है mod of वेक्टर A mod of वेक्टर B इंटू कॉस थीटा, सबको पता है। अब प्रॉब्लम क्या हमारे पास है, हमारे पास गिवन है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 8 जिसकी वैल्यू होती है mod ऑफ वेक्टर A mod ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा होती है। यस या नो, हमारी वैल्यू यही होती है ना, mod ऑफ वेक्टर A mod ऑफ वेक्टर B साइन थीटा होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, अगर ध्यान होगा आपको, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, ओके, प्लस AB माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा किया था, या इसको आपने लिखा था A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A वेक्टर, या सॉरी, आपने लिखा था A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस AB कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब सारी वैल्यू हम पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। वेक्टर A डॉट वेक्टर A क्रॉस B का मॉड जो है वो 8 है, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? A क्या है 2, B क्या है 5, तो A का स्क्वायर मतलब 4, B का स्क्वायर मतलब 25, 4 इंटू 25 क्या होता है, हाँ भाई, A का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 4 इंटू 25, ओके, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यह हमें कॉस नहीं निकालना, हमें तो A डॉट B निकालना है, तो इसको ऐसे मत लिखिए, इसको आप एक काम करिए, इसको जैसे पहले था एज इट इज रख दीजिए। क्लियर है? ये क्या था, वेक्टर A डॉट वेक्टर B होल स्क्वायर था ये। क्लियर? ओके, अब देखिए यहां क्या करेंगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 8 8 जा 64, तो आ जाएगा 36। यस या नो, दिस इज योर वेक्टर A डॉट वेक्टर B जब इसका का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसका जब रूट लेंगे तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल और क्वेश्चन। देखो बेटा, कभी भी क्वेश्चन आपके इतने टफ नहीं आते कि आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर सके, बस आप लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लॉजिकली आप उसको समझिए। when you will understand all the things, definitely you can solve the question very easily. क्लियर है? तो दिस इज योर अंदर 5 क्वेश्चंस। अगले वीडियो फिर हम 5 क्वेश्चन साथ आएंगे। देयर इज 15 क्वेश्चन पर टॉपिक। क्लियर? So thank you everyone, thank you so much. Kindly like, subscribe and share the video with your friends. Thank you everyone.